हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। समृति की गाड़ी आकर पार्किंग लॉट में रुकी और ठीक उसी वक्त एक बस आकर पार्किंग लॉट में रुकी। सुमन, जो कि अपनी स्कूटी से वहाँ आई हुई थी, अपनी स्कूटी को पार्क करते हुए बस को देख कर बोली, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता क्या? साइंस और आर्ट डिपार्टमेंट में क्यूज कंपटीशन हो रहा है और साथ में प्रोजेक्ट कंपटीशन भी, जहाँ अलग स्टेट्स के लोग आ रहे हैं। पता नहीं ये लोग कौन से हैं। समृति ने बस की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे देख सुमन थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, तुझे कैसे पता है इस बारे में? क्योंकि तू गधी है। नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ था और इतनी सारी तैयारी चल रही है, तुझे लग रहा था सिर्फ रिपब्लिक डे के लिए है, इडियट। समृति ने चिढ़ते हुए कहा, जिसके चिढ़ने पर सुमन का मुंह बन गया। तभी वहां पर एक और बस आकर रुकी, जिसे देखते हुए सुमन खुश होकर, मतलब सुंदर सुंदर लड़के आए होंगे। शर्म कर ले बहन, तेरी सगाई हो चुकी है। अगर तेरे बारे में पता चल गया ना तो समझ ले तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। समृति ने सुमन को घूरते हुए कहा, जिसे तक सुमन मुंह बनाते हुए, मंगेतर यहाँ नहीं है और लॉयल हूँ उसके लिए, लेकिन तब जब तक मंगलसूत्र नाम का फंदा नहीं बन जाता तब तक आज़ादी से सबको लाइन तो मार सकती हूँ ना। कहीं लाइन मारने के चक्कर में कोई करंट में चिपक गया ना तो तुझे ही नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है किसी को लाइन ही मत मार। समृति ने आगे जाते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर सुमन ने अपना सिर हिला दिया और समृति के साथ अंदर की तरफ चली गई। आज यूनिवर्सिटी का माहौल देखकर लग नहीं रहा था कि वहाँ पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि सारे लोग आई गेस्ट के वेलकम में लगे हुए थे, जिस कारण समृति ताइक्वांडो क्लब में आ गई, जहाँ कूद सोना को प्रैक्टिस करवा रहे थे। जिन दोनों को एक नज़र देखने के बाद समृति सुमन से बोली, कामसूत्र देखना नहीं आया, चलो। इतना कहकर समृति वहाँ से जाने लगी तो सोना समृति से बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं इडियट से बात करना पसंद नहीं करती। समृति ने बिना सोना की तरफ देखे कहा, जिस पर सोना समृति के सामने आकर, मेरा सवाल था कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें सच में मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए? तो सुनो, हमारे घर में आकर मेरे भाई पर ट्राई भी किया और जब बात नहीं बनी तो यहाँ पर मेरा करियर तबाह करना चाहती हो। समृति ने सोना को घूरते हुए कहा, जिसे देख सोना बड़ी सरकास्टिक से स्माइल से के साथ बोली, जो दिखता है वही बिकता है बेबी, तुमने सुना है कि नहीं? और मैं तुमसे ज़्यादा कैपेबल हूँ, बस इसलिए। सोना के बात पर समृति की आंखें छोटी हो गई और उसने सोना के पहले ताइक्वांडो यूनिफॉर्म को कसकर पकड़ उसे उठाकर वहीं फर्श पर पटकते हुए बोली, दिखने वाली फिगर और फेंकने वाली बातें समृति सारंग को बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर समृति हाथ झाड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगी तो सोना ने उसके पैर को पकड़ लिया और खड़ी होकर समृति को उठाकर पटकते हुए बोली, इतनी बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ कि मार खाकर आ जाऊँ। जिसके ऐसा करते ही समृति का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने उठकर सोना को पीटना चाहा तो सोना ने एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया, जिस पर समृति कुछ करते उससे पहले एंट्रेंस से 25 साल का लड़का ताली बजाते हुए बोला, वाह व्हाट ए दमन सीन्स। जिस आवाज़ को सुन सभी लोग ने सिर घुमाकर उसे देखा। समृति ने बिना उस तरफ देखे सोना को तकरीबन 4 फीट तक उठाते हुए जोर से पटक दिया तो सोना के दर्द से चीख निकल गई। सुमन फटी आंखों से समृति को देख रही थी। उसके गाल पर सोना के मारे मुक्के का निशान साफ नजर आ रहा था। समृति ने सोने का लात मारने के लिए अपना पैर ऊपर किया, उससे पहले ही सोना डर से घबरा गई और कूद ने आकर समृति को कमर से पकड़ उठाते हुए दूर ले जाकर खड़ा कर गुस्से से कहा, समृति कूद से खुद छुड़ाकर खुद को क्लीन करते हुए बोली, मुझे गंदे हाथ बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर समृति अपने बालों को समेटते हुए सुमन की तरफ देखकर कहा, चलो। इतना कहकर दोनों एंट्रेंस के पास पहुंचे। तब उसने उस लड़के की तरफ देखा। वो अदर स्टेट से आया हुआ कैंडिडेट था। जिस लड़के ने समृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो समृति बिना किसी भाव के बोली, चेयर उसे करो जो सही हो। तू रउरा चाहत बानी कि हम रउआ के चेयर अप करी? उस लड़के ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, जिसके स्माइल को देख समृति होठों पर तिरछी मुस्कान लेते हुए, नाइस, लेकिन यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो। ओह, बात की चिंता मत करी, हमरा लगे साथ देवे वाला लोग बा, उस लड़के ने कहा। सुमन समृति और उस लड़के की तरफ देखते हुए, समृति चलो यहाँ से। समृति सुमन की बात सुन अपना सिर हिला और जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंचे, वो 26 साल के एक लड़के से टकरा गई। उस लड़के ने उसे गिरने से बचाया और सीधा खड़ा करते हुए एक नज़र समृति को देख उस लड़के से बोला, साले मुंह मारने के लिए बिहार कम पड़ गया था क्या, जो यहाँ आधा कपड़ा वालों को लाइन मार रहा है? समृति उस लड़के की बात सुनकर बोली, हे व्हाट आर यू सेइंग? तुमसे बात नहीं की ना, तो तुम काहे हमारी बात पर ध्यान दे रही हो?
उस लड़के ने समृति को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे देख समृति का चेहरा गुस्से से भर गया तो सुमन उस लड़के से बोली, तुम लोग बिहार से हो? सुमन के सवाल पर उसके सामने खड़ा 26 साल का लड़का उसे एक नज़र देखने के बाद सामने खड़े लड़के से बोला, सुमित, कोच बुला रहे हैं, चलो। जिसकी बात सुनकर उसे 25 साल के लड़के यानी कि सुमित ने अपना सिर हिला दिया और वहाँ लड़का बिना सुमन की बात का जवाब दिए बाहर की तरफ चला गया, जिसके पीछे जाने से पहले सुमित समृति की तरफ देखते हुए बोला, गर्व भैया को तुम जैसी लड़कियां में कोई दिलचस्पी नहीं है। समृति सुमित की बात सुन दांत पीसते हुए, ओह रियली यू आई हैव टू लिसन टू चीप माइंडेड पीपुल लाइक यू। सुमित समृति के बात सुन कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, हाँ यही, तुमने जो कहा वही। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? समृति ने आंखें चढ़ाते हुए, जिस पर सुमित अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा तो सभी ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। जब उसमें से एक लड़का जिसकी आंखों में चश्मा लगा हुआ था समृति को देखते हुए बोला, सभी इतने बुरे नहीं होते जितना आप सोच रही हैं। जिसकी बात पर समृति ने उस लड़के की तरफ एक नज़र देखा और सुमन की तरफ देखकर कहा, चलो। सुमन समृति की बात सुन अपना सिर हिला दिया और उसके साथ प्रैक्टिस रूम से बाहर की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद सुमित उस चश्मे वाले लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अबे शुभम के बच्चे, पहले नहीं बोल सकता था? शुभम सुमित की बात सुनकर अपना चश्मा एडजस्ट करते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा। उनके कॉलेज में आकर उन लोगों से ही दुश्मनी ले रहे हो। उससे ज़्यादा अमीर तो हम हैं, उसके बाप का कॉलेज नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा मुंह मत चलाओ। सुमित ने शुभम को घूरते हुए कहा, जिसकी नज़र को इग्नोर कर शुभम प्रैक्टिस रूम से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद सुमित अपना बाल ठीक से एडजस्ट कर एटीट्यूड के साथ चलते हुए सोना के सामने आया और अपना सामान निकाल कर उसे देते हुए बोला, आपके चेहरे पर धूल लगा है, सो वाइप योर फेस विथ दिस हैंकरचिप। सोना ने उठकर खड़े होते हुए कहा। जिसे देख सुमित अपना सर नहीं में हिला उठकर खड़ा हो गया और सोना की तरफ देखते हुए बोला, पहली नज़र में तुम पर दिल हार बैठे थे हम, लेकिन अंग्रेजी बोलकर तुमने अपनी औकात दिखा दी। इतना कहकर सुमित अपने लोगों को बाहर की तरफ इशारा कर उसके साथ प्रैक्टिस रूम से बाहर चला गया। जिन्हें जाता हुआ देख सोना कोच की तरफ देखकर बोले, मुझे समृति बिल्कुल नहीं पसंद। सोना, अपनी पसंद और एटीट्यूड को अपने तरफ रखो और अगर हारना है तो अपनी स्ट्रेंथ से हराओ। कोच ने सोना की बात सुन, जिस पर सोना ने अपना सिर हिला और प्रैक्टिस पर फोकस करने लगी। इधर समृति सुमन के साथ प्रैक्टिस रूम से निकलकर कैंटीन में चली गई, जहां पर आज काफ़ी भीड़ थी। जिन्हें देखते हुए समृति गहरी सांस भर अपने सैंडविच और केक का ऑर्डर दे आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एक वेटर उसका ऑर्डर के लेकर वहां आया तो समृति अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए बिजनेस न्यूज़ देखते हुए अपना सैंडविच एंजॉय करने लगी। जब वहां पर राहुल आ गया, उसने समृति की तरफ एक नज़र देखा और सुमन की तरफ देखकर बोला, हेलो सुमन। सुमन राहुल को देखकर बोली, हेलो राहुल, तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई आज की? जिसके जवाब में राहुल ने अपना सिर हिला दिया तो सुमन उसे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम खड़े क्यों हो, बैठो। राहुल सुमन की बात पर समृति की तरफ देख उसे सुनाते हुए बोला, औकात के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, उनसे ज़्यादा से नहीं। समृति, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ न्यूज़ पर था, राहुल की बात सुन उसकी तरफ देखने लगी। जिसकी नज़र पर राहुल सुमन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेने थे, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर राहुल कैंटीन से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद सुमन समृति की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे और राहुल के बीच झगड़ा हुआ है क्या? मेरे पास इतना फालतू वक्त है क्या जो मैं किसी से झगड़ा करूं? समृति ने अपना सैंडविच खाते हुए कहा। जिसकी बात पर सुमन ने आगे और कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर गर्व और सुमित के साथ शुभम और बाकी सब आ गए। जिन्हें एक नज़र देखने के बाद समृति फिर से अपने सैंडविच पर फोकस करने लगे और सुमित समृति की तरफ देखते हुए गर्व से बोला, गर्व भैया। गर्व सुमित की आवाज़ लगाने पर उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर सुमित ने गर्व को समृति की तरफ इशारा किया। जिसके इशारों पर गर्व एक नज़र समृति की तरफ देख मुंह बनाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। समृति ने व्हाइट ट्यूब टॉप के नीचे शॉर्ट जींस पहना था और अपने बालों को पोनीटेल में बांध रखा था, जिस कारण उसका फिगर उभर कर सामने आ रहा था। सुमन टकटकी लगाकर गर्व की तरफ देखने लगी। 6 फुट 2 इंच हाइट, काले बाल, हल्का सांवला रंग, जिसमें उसके घने पलकों वाली गहरी काली आंखें,
तीखी नाक, पतले होठ, शार्प जॉलाइन के साथ राइट ईयर में उसने ब्लैक कलर का टॉप्स पहना था। उसकी वाइट टी शर्ट में उसकी परफेक्ट बॉडी झलक रही थी, जिसे उसने डेनिम कलर के जैकेट से ढक रखा था। जब सुमन की नज़र को खुद पर महसूस करते हुए गर्व ने उसकी तरफ देखा और सुमित की तरफ देखते हुए बोला, जया कहाँ है? सुमित गर्व की बात सुन अपना सिर नहीं में हिला दिया तो गर्व इधर उधर देखने लगा और समृद्धि बिल पे कर सुमन से बोले, आई एम गोइंग होम, तुम अपना देख लेना। सुमन समृद्धि की बात अपना सिर हिलाते बोले, हम थोड़ी देर और रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। जिसे सुन समृद्धि अपना सिर हिला बैग उठाकर खड़ी हो गई तो शुभम समृद्धि के सामने आकर बोला, हेलो। समृद्धि शुभम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोले, व्हाट इज़ द मैटर? शुभम समृद्धि के डायरेक्ट मुद्दे पर आने पर बोला, आप ताइक्वांडो काफ़ी अच्छा करती हो और कौन कौन सी हॉबी है आपकी? जिसके सवाल पर समृद्धि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ना हमारी दोस्ती है और ना हम इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे अपने हॉबी और प्रोफेशन को आपके साथ शेयर करना चाहिए। समृद्धि की बात पर शुभम हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली, आपका ऑरा बाकी लड़कियों से अलग है, बस इसलिए मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। शुभम की बात सुन समृद्धि को कुछ पल सोचने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, नाइस टू मीट यू, आई एम समृद्धि। शुभम समृद्धि की बात पर जल्दी से बोला, हेलो, माई सेल्फ शुभम मिश्रा, नॉट बैड, मेरी मॉम भी मिश्रा है। समृद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन शुभम थोड़ा कन्फ्यूज हो, और आप शारंग? समृद्धि ने जवाब दिया। जिसे सुन शुभम ने अपना सर हिला दिया और कैंटरिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियोगे? टुमारो इज रिपब्लिक डे, कल जल्दी आना होगा, डेट्स वाई मैं अभी जा रही हूँ, समृद्धि ने जवाब दिया। जिस पर शुभम जल्दी से बोला, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं। हम ये ओके देन सी यू टुमारो, समृद्धि ने अपना सिर हिलाकर कहा। जिसे देख शुभम जल्दी से अपना सर हिला दिया तो समृद्धि अपना बैग हाथ में पकड़ कैंटीन से बाहर की तरफ चली गई। जिसके जाने के बाद सुमित शुभम के पास आकर बोला, क्या बात है, तू तो मुंबई के लौंडिया पटा रहा है। शुभम सुमित की बात सुन नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसका व्यक्तित्व मजबूत लगा। वो कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, वो औरत है ना, सुमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जिसे सुन शुभम ने घूर कर उसकी तरफ देखा और इधर उधर देखते हुए बोला, गर्व, इसे समझा दो। लेकिन गर्व वहाँ पर नहीं था। जिसे देख शुभम भी थोड़ा सा अकचका गया। इधर गर्व पार्किंग लॉट की तरफ किसी को ढूंढ रहा था जब एकदम से उसकी नज़र समृद्धि पर चली गई, जो कि अपने पैर को पकड़कर चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी। जिसे एक नज़र देख गर्व इग्नोर कर जाने लगा तो देखा समृद्धि का चेहरा लाल हो गया था। जिसे देखते हुए गर्व समृद्धि के पास आकर बोला, आर यू ओके? समृद्धि गर्व के सवाल पर एक नज़र उसकी तरफ देख इग्नोर कर अपने पैर को मूव करने की कोशिश करने लगी। दरअसल जब वो कैंटीन से बाहर आई, अचानक उसका पैर मुड़ गया, इसलिए हल्का क्रैम्प आ गया, जिस कारण वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी। गर्व समृद्धि के इग्नोर करने पर इरिटेट होकर वहां से जाने लगा, लेकिन उसके पैर को देखते हुए उसके पास आकर बोला, दिक्कत क्या है तुम्हें? यहाँ पर बैठे बैठे मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे मदद नहीं लूंगी, इसलिए जाओ यहाँ से, समृद्धि ने गुस्से से कहा। जिसके गुस्से पर गर्व चीरते हुए बोला, पहली बात, हम किसी को दिक्कत में देखा नहीं कर सकते, और दूसरी बात, हमारी तुम्हारे साथ कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, हम तो तुमको ठीक से जानते भी नहीं हैं और मत जानो। आई डोंट नो, तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे, समृद्धि ने चिढ़ते हुए कहा। जिसे देख गर्व आंखें रोल करते हुए बोला, जैसे हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर, बेहतर है मेहरबानी करो, निकलो यहाँ से, समृद्धि ने चिढ़ते हुए कहा। जिसकी बात को इग्नोर कर गर्व वहीं पर बैठ गया और समृद्धि के जूते निकालने लगा। जिस पर समृद्धि उसे गुस्से से घूरने लगी। गर्व समृद्धि के गुस्से को इग्नोर करते हुए उसके पैर की तरफ देखने लगा और लाल पड़ चुके निशान की तरफ देख उसके सुंदर पैरों को देखते हुए बोला, मैडिक्योर करवाती हूँ? व्हाट द फक, इट्स नॉनसेंस, योर बिजनेस ड्यूड, समृद्धि ने हैरान होते हुए गुस्से में कहा। जिसे इग्नोर कर गर्व उसका जूता बेंच पर रखते हुए बोला, घर में किसी को फोन करके बुला लो, अकेले नहीं जा पाओगे। इतना कहकर गर्व उठकर खड़ा हो गया। जिसे देख समृद्धि चिढ़ते हुए बोली, एक तो तुमसे मदद नहीं मांगी और दूसरा मैं झुक नहीं पा रही हूँ दर्द की वजह से, और तुम मेरा जूता निकाल कर फेंक रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। समृद्धि की बात पर अपना चेहरा
चेहरा उसके नज़दीक लाने लगा तो समृद्धि पीछे जाते, क्या क्या कर रहे हो तुम? जो एटीट्यूड दिखा रही थी ना, उसी का बदला लिया है। अब जूता खुद पहन लेना हाथ में। इतना कहकर गर्व तिरछा मुस्कुराकर दूसरी तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख समृद्धि इरिटेशन में खुद से बोली, किन गंवारों के बीच आ गई मैं? ओह डैडी, वेयर आर यू? ये कहते हुए समृद्धि ने अपना फ़ोन निकाला और सीधा स्टफिन को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से स्टफिन ने कॉल अटेंड किया तो समृद्धि ने कहा, स्टफिन प्लीज़ मुझे पिक कर लो, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है। जिसकी बात पर दूसरी तरफ से स्टफिन ने यस मैम कहकर कॉल कट कर दिया। इधर मनाली हिमाचल प्रदेश, शिवांश वहां के फैक्ट्री को देखने के लिए निकल गया था क्योंकि मृत्युंजय ने अचानक उसे कम से काम दे दिया था। वैदिक, दीपांजलि और आर्या मठ घूमने चले गए थे। वैदिक बड़े ध्यान से पूरी जगह को देख रहा था। जब दीपांजलि वैदिक की तरफ देखते हुए बोली, शिव के लिए ये जगह कितने इम्पोर्टेंट है ना? वैदिक दीपांजलि के सवाल पर अपना सिर हिला दिया। आर्या की नज़र दो बच्चों पर गई जो कि कुर्सी पर बैठे मालपुआ खा रहे थे, जिन्हें देख आर्या को अजीब लगने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य आने लगा, लेकिन वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे। तभी उसकी नज़र दूसरे बच्चे पर गई जो कि आइसक्रीम खरीद रहा था, जिसे देख आर्या को अपना सिर दर्द करता हुआ एहसास होने लगा। आर्या के चेहरे पर आ रहे पसीने को देखते हुए दीपांजलि बोले, आर्या तुम ठीक हो? आर्या दीपांजलि के सवाल पर गहरी सांस भरते हुए अपना सर हिलाकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। जिसे सुन दीपांजलि आर्या के हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम्हें पसीने आ रहे हैं और तुम कहती हो ठीक हो? आर्या दीपांजलि के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम घर चले? आर्या के बाद दीपांजलि एक नज़र वैदिक की तरफ देख अपना सिर हिला दी तो वैदिक आर्या और दीपांजलि को लेकर फार्म हाउस के लिए निकल गया। जब वो आधे रास्ते पहुंचे तब वहां पर चक्का जाम था, जिसे देखते हुए दीपांजलि आर्या से बोली, शायद सामने कुछ हुआ है। जिसकी बात सुन आर्या बाहर की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्या हुआ है? वैदिक गाड़ी से बाहर उतरते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो उसकी नज़र एक जानी पहचानी गाड़ी पर गई, जिसे देख वैदिक को चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशंस आ गए। वो जल्दी जल्दी लोगों को हटाते हुए आगे पहुंचा तो देखा सामने शिवांश की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसे देख वैदिक हैरान रह गया और गाड़ी के पास जल्दी से आया तो वहाँ पर लोकल पुलिस खड़े हुए थे, लेकिन अंदर शिवांश नहीं था। जिसे देख वैदिक इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर इसके अंदर जो आदमी था वो कहाँ है? इंस्पेक्टर वैदिक के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन आप कौन है? कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया है? मैं उसका चाचू हूँ। वैदिक ने जल्दी से पूछा। जिस पर इंस्पेक्टर सिर हिलाते हुए बोले, पास ही के क्लिनिक में ले जाया गया है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस सर पर हल्की खरोच है। जिसे सुन वैदिक अपना सिर हिला दिया और गाड़ी में आया तो वैदिक उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ? जिस पर वैदिक गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हमें सामने क्लिनिक जाना होगा, शिवांश वहाँ है। ये सुन आर्या और दीपांजलि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और आर्या परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ उन्हें? वो तो फैक्ट्री गया था ना। वैदिक आर्या के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, आइडिया नहीं, वहाँ चलकर पता चलेगा। लगता है वो फैक्ट्री से वापस आ रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। यह कहते हुए वैदिक ने गाड़ी एक क्लिनिक के सामने रोकी और जिससे वो सभी बाहर निकले और सीधा क्लिनिक के अंदर आ गए, जहाँ शिवांश के माथे पर पट्टी बंधे हुए थे और उसके हाथ पर भी पट्टी बांधे थे। जिसे देख आर्या दौड़कर उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ आपको? ये सब इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शिवांश ने आर्या को शांत करते हुए कहा। जिसकी बात सुन वैदिक थोड़ी नाराजगी से बोला, तुम्हें चोट आई है शिव और तुम कहते हो तुम ठीक हो? हुआ कैसे ये सब? जिस पर शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, फैक्ट्री से वापस आ रहा था जब एक बच्ची ने अचानक रास्ता क्रॉस किया और उसे बचाने के लिए मैंने गाड़ी पैर पर ठोक दी, इसलिए बस थोड़ी सी खरोच आई है, बाकी मैं ठीक हूँ। शिवांश की बात सुन वैदिक और उन लोगों के राहत की सांस पड़ी। जिस पर शिवांश आर्या के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें लगा मैं टपक गया? आर्या शिवांश की बात सुन गुस्से से बोले, आपको बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? पता मैं कितना घबरा गई थी। जिसे सुन शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और वैदिक की तरफ देख कर बोला, शाम हो रही है, आज तुम्हारा
कंसर्ट है, चलो घर चलते हैं हम। जिसकी बात पर वैदिक ने अपना सर हिला दिया तो शिवांश उठकर खड़ा हो गया, जिसे संभालते हुए आर्या बोली, कितनी स्पीड में आप ड्राइविंग कर रहे थे, जो आपको बच्ची को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना पड़ा। शिवांश आर्या के बात सुन उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोला, इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? आर्या शिवांश की शरारत पर उसे घूरने लगी तो शिवांश मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।